नंबर नहीं, हौसले की उड़ान। जी हाँ, 12वीं बोर्ड परीक्षा में कोविड ने दिक्कतें की, लेकिन नतीजे के प्रतिशत इस साल भी पहले से ज्यादा हैं। 90 और 95% नंबर लाने वालों की संख्या दुगनी हो गई है। जाहिर है, परीक्षा के नंबर से कुछ सपनों को जहां नए पंख लगे हैं, वहीं कुछ सपने बिखर भी गए हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि नंबर नहीं, हौसले की उड़ान रखिए, क्योंकि बोर्ड परीक्षा जिंदगी की अंतिम परीक्षा नहीं है और सिर्फ बोर्ड के नंबर ही आपकी जिंदगी नहीं बनाते। करियर में सक्सेस के लिए नंबर से ज्यादा जरूरी है हौसला और आत्मविश्वास। यूं भी कहा गया है कि जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। मतलब साफ है कि आप अपने हौसले की उड़ान से आसमान की बुलंदियों पर पहुंच सकते हैं। लेकिन ये कैसे होगा? परीक्षा नंबर का सोशल प्रेशर कैसे खत्म होगा? बेहतर कॉलेज का रास्ता कैसे खुलेगा? और कैसे बिना टूटे बिखरे मनोबल को मजबूत बनाए रखें? इसी पर आज कंज्यूमर अड्डा में है खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। मेरे साथ बेहद खास मेहमान हैं डीएलएफ पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल सीमा जैरत, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट चारू सेठ, कोर्समाई के फाउंडर अमित सिंह। आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। सीमा जी, आपसे मैं शुरुआत करना चाहती हूं यहाँ पर चर्चा की। मार्क ज़करबर्ग का नाम लूंगी मैं, फाउंडर फेसबुक। हार्वर्ड ड्रॉप आउट हैं और ड्रॉप आउट होने के 12 साल के बाद उन्होंने अपनी हार्वर्ड से डिग्री पूरी की और अपनी स्पीच में कहा कि स्टूडेंट्स को जो करना है वो आगे चल के जिंदगी उन्हें करवा ही देती है। आपको बस अपने अंदर मनोबल जो है मजबूत रखना होता है, अपना आत्मविश्वास आपको मजबूत रखना होता है। सचिन तेंदुलकर हम सब जानते हैं 10th पास आउट है। आज ही आईएएस ऑफिसर नितिन सांगवान का ट्वीट मैंने पढ़ा, जिन्होंने अपनी 12वीं की मार्कशीट जो है वो ट्वीट की और उसमें केमिस्ट्री में उनको 24 नंबर मिले हैं, पासिंग मार्क से केवल 1 नंबर ज्यादा। उन्होंने बच्चों को ये संदेश दिया है कि आपको जिंदगी कई सारे मौके देगी आगे सफल होने के, करियर जो है इन मार्क्स से नहीं बनता। और ये बात जो है इन सब के करियर से एक बार फिर से साबित होती है। सीमा जी, जो बच्चे अपने रिजल्ट से नाखुश हैं उनके लिए आप क्या कहेंगी? एग्ज़ाम्स जो हैं और जो ये मार्क्स आते हैं, ये सिर्फ हमारे एक छोटा सा हिस्सा है। सो असेसमेंट, एकेडमिक आपकी परफॉर्मेंस, आपने क्या लर्न किया था, आपके जो सब्जेक्ट में डीप नॉलेज है उसको इवैल्यूएट करता है। लेकिन एकेडमिक्स लाइफ के लिए आपको प्रिपेयर नहीं करता। 90% ये तो कोई कोरिलेशन ही नहीं है कि हाई मार्क्स जिसके आए हैं वो लाइफ में सक्सेस स्टोरी होता है, ऐसा कोई कोरिलेशन नहीं है। So academics is only a subset of education. Education is much more. तो अगर उनके पास ये वाले skills हैं तो education क्या है? Education is the learning how to live well. Having the ability to be able to continuously improve yourself and knowing how you can live in harmony with the rest of existence. तो वो education है। तो academics में अगर marks नहीं आए तो उस आपको मार्क्स कहीं तक नहीं ले जाता। बहुत बार देखा गया है कि एक कम मार्क्स वाला आदमी एम्प्लॉय कर रहा होता है एक हाई मार्क्स वाले इंजीनियर को। सो रियली आई डू नॉट नो दैट देयर इज अ कोरिलेशन इन योर सक्सेस इन लाइफ विद द मार्क्स दैट यू हैव। द ओनली थिंग इज कि जब आप ये एग्जाम्स दे रहे थे, क्या आपने अपना बेस्ट करा? क्योंकि जिसने अपना बेस्ट करा एग्जाम्स देने के टाइम और फिर जो मार्क्स आए उसको सेलिब्रेट करे। बिकॉज योर लाइफ इज नॉट गोइंग टू मैक्सिमम से मैक्सिमम ये मार्क्स आपको एक कॉलेज में एडमिशन दिला सकते हैं। इट कैन नॉट गेट यू द जॉब ऑफ योर चॉइस, इट कैन नॉट गेट यू द लाइफ ऑफ योर चॉइस। तो उतनी ही अहमियत है इन मार्क्स की। बिल्कुल, यहाँ पर बच्चों को ये समझना बहुत जरूरी है। चारू जी, शायद आप इसको बेहतर तरीके से समझा सकें कि जो मार्क्स हैं वो आपके करियर को डिसाइड नहीं करते हैं, केवल आपके कॉलेज के चुनाव को एक तरह से तय करते हैं। अब इस स्थिति में जैसा कि प्रिंसिपल सीमा साहब ने भी कहा कि बच्चों ने अगर मेहनत की होती तो एवरेजिंग में उनके ज्यादा मार्क्स आते। कई सारे बच्चे हैं जो लास्ट मिनट तक उन्हें लगता है कि नहीं, हम फाइनल्स में इससे बेहतर प्रदर्शन करेंगे और अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। जो इस मौके से चूक गए, अब उनको तो यही लगेगा ना कि उन्हें अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और मैं प्रिंसिपल मिस सीमा जैरत से बिल्कुल एग्री करती हूँगी कि मार्क्स हमें नहीं हमारे आगे हम सक्सेसफुल होंगे या नहीं उसको डिसाइड करते। ज़्यादा हमारी और दूसरी स्किल्स हैं जो हम इस बात के डिसाइड करती हैं कि वेदर वील बी सक्सेसफुल और नॉट। और नो डाउट मार्क्स एक कॉलेज में एडमिशन के लिए या किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए
कुछ हद तक मायने रखते हैं, बट हमारी कुछ और स्किल्स हैं जो बहुत मायने रखती हैं, जो हमारी सक्सेस को डिटरमिन करती हैंगी। वो हैं अगर हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स, हमारी IT स्किल्स, और अगर हमारी जो सेल्फ एस्टीम है जो कि मार्क्स से अगर डिटरमिन नहीं है और उस पर अगर हमने वर्क किया है, हमने अपने को एक्सप्लोर किया है, हमने अपनी स्ट्रेंथ्स को एक्सप्लोर किया है, और मुझे पता है कि मैं किस चीज़ में अच्छी हूँ या अच्छा हूँ, और किस चीज़ में अच्छा होने की वजह से मैं अपने को आगे बढ़ा रही हूँ और ज़्यादा चीज़ों में पार्टिसिपेट कर रही हूँ, वो मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। सो कहीं ना कहीं एक होलसम पर्सनालिटी की ज़रूरत है। मार्क्स अकेले हमारी काबिलियत को नहीं दर्शाएंगे, ये बिल्कुल सही बात है। अमित जी, अब यहाँ पर जिन बच्चों ने अपने लिए करियर सेट कर रखा होगा, चारू जी ने तो सही कहा कि आपकी पर्सनालिटी और आपके स्किल्स को थोड़ा सा आपको टटोलना होगा, आपको सोचना होगा कि आपके पास पढ़ाई के अलावा और कौन कौन से बेहतर स्किल्स है जहाँ पर आप आगे जा सकते हैं। शायद आपकी पढ़ाई, आपके मार्क्स से बेहतर वो स्किल्स पर आपकी पकड़ निकले। लेकिन अब जो बच्चे कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार हो रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे, जो इस तरह के मार्क्स पे, 12th के मार्क्स पर निर्भर होंगे, उनके लिए तो बहुत बड़ा लेट डाउन है। लेकिन फिर भी हमें उन्हें बताना होगा कि आपके कॉम्पिटिटिव मार्क्स का इसके मार्क्स से कोई असर नहीं होगा, कोई मेल नहीं है इसमें। जी कविता जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करूंगा कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। मैं ये बताना चाहूँगा कि कोई भी 10th हो या 12th हो या ग्रेजुएशन हो, क्या इस मार्क्स से हम अपना कैरियर का कोई भी इसका कोई हम कैरियर डिसाइड कर सकते हैं? क्या कैरियर का कोई भी डिसीजन इस मार्क्स से हम रिलेट कर सकते हैं? शायद आंसर होगा नहीं। तो जब हम इसका कोई मार्क्स से कोई रिलेटेड नहीं है कि आप क्या कैरियर सेलेक्ट कर रहे हो, आप कैसे अपने आप को ग्रूम कर रहे हो, आपको किस कैरियर फील्ड में जाना है, तो मार्क्स का रिलेवेंस खत्म हो जाता है एक समय पर। और हमारी जो शिक्षा प्रणाली भी है, मैं उस पर भी कुछ बोलना चाहूंगा कि हमारी शिक्षा प्रणाली अंग्रेजों के समय की है। तो हम जो सीख रहे हैं, हम किताब का ज्ञान लेकर सीख रहे हैं। हमें क्या सीखना है, वो हम भविष्य में क्या हमें करना है, उसके बारे में हम नहीं पता कर रहे हैं कि हमें एज एन इंडिविजुअल, एज ए ग्रुप, एज ए स्टूडेंट हमें क्या करना चाहिए, ताकि जो भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी आगे आएगी उसके लिए मैं तैयार रहूंगा। चाहे वो स्किल हो या कुछ नया सीखना हो या जो भी जॉब अपॉर्चुनिटी आने वाली है, क्या उसके लिए हम तैयार हैं? सबसे पहले तो हम खुद को आंसर करना होगा। ये हमारी कंपटीशन दूसरे से नहीं है, दूसरे बच्चों से नहीं है, हमारे खुद से कि मेरा इंटरेस्ट लेवल क्या है, हम कैसे अपने आप को ग्रूम करें ताकि कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी हो जिसके लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी नॉलेज ले रहे हैं, उसके लिए हम तैयार हैं कि नहीं है। तो सबसे पहले हमें खुद को, अपने आप को एक तराशना होगा और अपने आप से पूछना होगा, हमें खुद असेसमेंट खुद का करना होगा कि हमें क्या करना है लाइफ में, हमें किस कैरियर पर जाना है, हमारा इंटरेस्ट क्या है, कहाँ पे अपॉर्चुनिटी आने वाली है। आप कुछ भी मार्क्स ले लो, 12th में ले लो, ग्रेजुएशन में ले लो, इवन इंजीनियरिंग वाले भी हैं। 80% इंजीनियर्स को जॉब नहीं मिल रहा है क्योंकि IT सेक्टर में बहुत सारे नए ट्रेंड्स आ रहे हैं जो कि उनके लिए फिट नहीं है, जो भी इंजीनियर्स हैं, राइट। तो हमें ये देखना होगा कि बच्चों को यही समय है, ये 12th पास के बाद उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है। मार्क्स को एक साइड रख दो, मार्क्स से आपका कैरियर नहीं डिसाइड होने वाला। आपको ये देखना है कि आपको किस जॉब में जाना है, आपका इंटरेस्ट लेवल क्या है, खुद को असेस करो, देखो अपॉर्चुनिटी क्या, अपने आसपास लोगों से बात करो कि आपका इंटरेस्ट लेवल, आपका एप्टीट्यूड, आपका हॉबी कहाँ जा रहा है, और अकॉर्डिंगली आप मेहनत करो अपने आप पे। उसके बाद देखोगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है मार्केट में, आप ये मार्क्स के बेसिस पे अपनी कुछ कर सकते हो। बिल्कुल। सीमा जी, यहाँ पर अमित जी की बात को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि शिक्षा प्रणाली की यहाँ पर इन्होंने बात की है, इसका जिक्र किया है, अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स है। देखिए, कोविड-19 किसी ने इसकी भविष्यवाणी नहीं की थी, हम में से किसी को नहीं पता था ऐसा कुछ होने वाला है और स्टूडेंट्स जो हैं सफर करेंगे, जो उन्हें लग रहा है कि वो शायद सफर कर रहे हैं। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज आप कहेंगी, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा प्रणाली एक तरफ से हमें लग रहा है कि एक फॉर्मेटेड ट्रेडिशनल पैटर्न में है, उसको ब्रेक डाउन करने की जरूरत है। साथ ही पेरेंट्स का भी शायद अब वक्त आ गया है कि बच्चों पर प्रेशर ना डाले स्टीरियोटाइप प्रोफेशंस अपनाने के लिए, अपने आप को एक्सप्लोर करें, अपने स्किल्स को एक्सप्लोर करें और शायद किसी और चीज में, किसी और स्किल में एक्सपर्टीज जो है वो प्राप्त करें। जी हेलो जी सीमा जी, आपसे पूछ रही थी। जी तो आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि ये एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे जब अपना करियर चूज़ करते हैं। देखिए, हम सब जो भी पैदा होता है, हर नेचर बहुत परफेक्ट है, नेचर के में कभी कोई रेपिटेशन नहीं होता, ना कोई सनराइज सेम होता है ना कोई सनसेट। उसी तरह हर इंडिविजुअल जो पैदा होता है डिफरेंट होता है, यूनिक होता है, अपने यूनिक स्ट्रेंथ्स होते हैं हर के, और हर किसी में पोटेंशियल होता है अब कुछ ना कुछ बनने का। तो
तो हमारा एजुकेशन का भी पर्पस, हर पेरेंट का भी पर्पस और हर टीचर का भी पर्पस ये है उस बच्चे की मदद करें अपना यूनिक बेस्ट सेल्फ बनने में। तो ये उनका पर्पस रहना चाहिए। तो हर बच्चे को बड़े होते होते एजुकेशन के थ्रू अपनी स्ट्रेंथ पता चलनी चाहिए, अपना एप्टीट्यूड पता चलना चाहिए और करते करते मूव करते करते उनको अपना इंटरेस्ट पता होना चाहिए। और ये सारी चीज़ें डिसाइड करनी चाहिए बच्चे का करियर क्या होगा। बच्चों को पहले ज़माने में यूज़फुल सब्जेक्ट्स पढ़ा देते थे पेरेंट्स कि जिससे जॉब अच्छी मिले, लेकिन फुलफिलमेंट नहीं आती उससे। और इसी वजह से ये कॉन्सेप्ट्स बने हुए हैं, थैंक गॉड इट इज़ फ्राइडे, मंडे ब्लूज, क्योंकि अपनी जॉब से फुलफिलमेंट नहीं आती है। जॉब इज़ जस्ट ए जॉब, लेकिन अगर तुमने लाइफ को एक्चुअलाइज करना है और बेस्ट वे में लीड करना है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पेरेंट्स एक्सप्लोरेशन माइंडफुली करियर्स को पिक करें, ताकि बच्चे वो बस उनके सर्कमस्टांसेस हैं कि ताऊ जी के की वाइफ के कज़न ब्रदर के बेटे ने ये किया था और सक्सेसफुल हो गया तो तुम भी ये कर लो। तो ये कोई तरीका नहीं होना चाहिए करियर ढूंढने का बाय चांस या बाय सर्कमस्टांस। इट हैज़ टू बी थ्रू माइंडफुल एक्सप्लोरेशन, इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग, सोच समझ कर डिसीजन लें और बच्चे की स्ट्रेंथ, इंटरेस्ट, पैशन, पेरेंट एक्सपेक्टेशन, बच्चे की एक्सपेक्टेशन, सारी चीज़ों को इकट्ठा कर और फिर जीरो इन करें ऑन द बेस्ट फिट करियर जो इस बच्चे की एबिलिटी से मैच करता है। दिस शुड बी द वे। ये सब तब होगा जब आप बच्चों को मौका दें, जब वो खुलकर बाहर आएं और एक्सप्रेस करें अपने पेरेंट्स से। लेकिन ये जो आपने पीयर प्रेशर की बात की है, जो पेरेंटल प्रेशर की बात की है, जो कंपटीशन की बात की है, चारू जी ऐसे केसेस तो मेरे ख्याल से आपने भी काफी देखे होंगे, आप तो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं। पेरेंट्स की भूमिका यहाँ पर काफी अहम है, क्योंकि देखिए बच्चों को परवरिश देते हैं, एक तरह से उनका जो बेसिक फाउंडेशन होता है पूरी जिंदगी बिताने का, वो काफी हद तक आपकी पेरेंटिंग से ही आता है। अब इस तरह की स्थिति में जहां पर बच्चे का मनोबल टूट सा गया है, जहां पर उनको अपनी पूरी जिंदगी मार्क्स पर निर्भर लगती है, अब आगे उनके लिए कोई रास्ता नहीं उन्हें दिखाई दे रहा होगा। पेरेंट्स को किस तरह का रोल निभाना चाहिए, किस तरह से करियर गाइडेंस भी अपने बच्चों को देनी चाहिए इस समय? देखिए, पेरेंट्स का एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल अभी से नहीं, बहुत पहले से है। तो आज जो भी रिजल्ट आया है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पेरेंट्स को हंस के उसको बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चा पेरेंट्स की तरफ ही देख रहा है, वो सारे के सारे जो उसको एक जो एक्नॉलेजमेंट है जो उसको वो पेरेंट्स से ही मिलना है। सो कहीं ना कहीं वो अगर मेरे अंदर एक्सेप्टेंस है एज अ पेरेंट, हाँ, क्योंकि अब जो कुछ हो सकता था दैट इज इन पास्ट, अभी वी हैव टू लुक टू द फ्यूचर। अभी मैंने आपसे कहा ना कि 3 बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं जो शायद अगर बच्चों में हैं तो वो जिस प्रोफेशन में जाना चाहेंगे वो जाएंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सेल्फ एस्टीम। अगर वो सेल्फ एस्टीम बच्चे की पंक्चर्ड नहीं है, कहीं उसको सपोर्ट मिला है पेरेंट का, उसकी पेरेंटिंग में पेरेंट ने हमेशा उसको बोला है कि बच्चे तू आगे है, मैं तेरे साथ हूँ, मार्क्स होना ना होना, जितनी उम्मीद थी उससे कम होना, वो इमैटेरियल है। तो ऐसे केस में जब बच्चे का मनोबल हाई है, आई एम श्योर कि वो पेरेंट और बच्चा मिल करके अगर वो एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है, एक प्लान अगर वर्क नहीं कर रहा है, हो सकता है मार्क्स कम है और जो मैंने प्लान सोचा वो नहीं, इज देयर एनी प्लान बी फॉर मी? क्या हम उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं? जो फीलिंग्स हैं बच्चे की वो बिल्कुल सही हैं इस वक्त। कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी हो सकता है थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक डिसअपॉइंटमेंट की भी फीलिंग आती है, लेकिन ठीक है, उस फीलिंग को हम साथ रखते हैं, लेकिन हमें उसको आगे एक्शन लेना है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें उस बच्चे को आगे बढ़ाना है। दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। हमें से बहुत से लोगों को अपनी मार्कशीट्स नहीं याद है, हमें नहीं याद है कि हमने कितना स्कोर किया था। कुछ इंपॉर्टेंस है बट पूरी इंपॉर्टेंस नहीं है। लाइफ इज नॉट स्टॉप्ड, राइट। तो कहीं ना कहीं यही वाला एटीट्यूड मुझे अपने बच्चे को देना है, और उसको देना है कि बेटा, और देखिए एक इसमें ज़रूरी बात यह है कि हम बच्चों के साथ अपनी सक्सेस बहुत शेयर करते हैं। मैंने यहाँ पे सक्सेस पाई, मैंने वो किया। कभी कभी हमें बच्चों को अपने चैलेंजेस भी बताने चाहिए। ये बताना चाहिए कि बेटा ये मेरी लाइफ में चैलेंज आया था, उसको मैंने इस तरह से ओवरकम किया। सो उस बच्चे को भी ये तरीका मिलेगा कि ठीक है, एक चैलेंज आया है मेरे सामने, इसको मुझे ओवरकम करना है, और मेरे पेरेंट्स मेरे साथ में हैं, मिल के हम कुछ भी कर लेंगे।
बिल्कुल, यहाँ पे सबका साथ हो तो फिर आगे बढ़ना आसान हो जाता है बच्चे के लिए। लेकिन अमित जी, हम जैसे कि जानते हैं कि अब की बार की जो असेसमेंट स्कीम यहाँ पे लाई गई है उसमें फेल पास का फॉर्मूला नहीं रखा गया है, साथ ही एसेंशियल रिपीट शब्द को यहाँ पर फेल की जगह इस्तेमाल किया जा रहा है। अब जो बच्चे हैं जो अपने आप को एक और मौका देना चाहते हैं, जो रिपेयर करना चाहते हैं, क्या आप उन्हें ये सलाह देंगे कि अपना साल और अपना समय थोड़ा सा और एक्सटेंड करें और रीअपियर करें? मैं इस मामले में ये सलाह देना चाहूंगा कि जो बच्चे रिपीट करना चाह रहे हैं असेसमेंट, अपना जो भी है असेसमेंट फिर से लेना चाह रहे हैं, उनको साथ में अपना ये आगे का भी प्लान करके चलना है कि उनको क्या करना है। सही, अगर उनको प्लान करना है कि उनको ये पर्टिकुलर स्ट्रीम में जाना है और उनके लिए मार्क्स इंपॉर्टेंट है तो वो कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को ये लगे कि कोई नया स्किल सीख सकते हैं, कोई क्रैश कोर्स कर सकते हैं, बहुत सारे स्किल्स हैं, तो 10+2 के पास ये अपॉर्चुनिटी सही बच्चों के लिए सही अपॉर्चुनिटी है जहाँ कुछ नया स्किल सीखे उन्होंने, जैसे एनालिटिक्स हो गया, डेटा साइंस हो गया, बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग है, फोटोशॉपिंग, ये फोटोग्राफी है, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। तो बच्चों को ये देखना है कि उनको बैलेंस करना है कि अपॉर्चुनिटी जो भी है और असेसमेंट करके उनको जो भी आगे बढ़ना है, जिस स्ट्रीम में उन्हें जाना है, तो उनके लिए क्या सही है। तो सबसे पहले अपना खुद 3-4 स्टेप में खुद को डिफाइन करें। सबसे पहले उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, पहले असेस करें खुद को, उनके लिए क्या इमीडिएट प्रायोरिटी क्या है, लॉन्ग टर्म प्रायोरिटी क्या है। उसके बाद देखेंगे कि उनके पास अपॉर्चुनिटी है, जिस इंटरेस्ट लेवल में जाना है उनको, उनके सामने कौन कौन से अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, उनके लिए वो खुद तैयारी करें, या हो सकता है असेसमेंट के लिए तैयारी करें, या हो सकता है स्किल बेस्ड कोई क्रैश कोर्स है, ऑनलाइन बहुत सारे कोर्स अवेलेबल हैं, उनके लिए भी तैयारी करें। अपने माता पिता से पूछे कि क्या करना चाहिए इस समय, जो भी अगल बगल उनके दोस्त हैं, फ्रेंड सर्किल है, उनसे बात करें, उनसे ये पता करने की कोशिश करें कि अगर मैं ये लेता हूँ, कोई भी इंटरेस्ट लेवल है मेरे लिए जिसमें जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्या उसको परस्यू किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। और साथ में क्रैश कोर्स भी कर, कुछ ना कुछ कोर्स, स्किल बेस्ड कोर्स करते रहें, ताकि अपॉर्चुनिटी और आपका इंटरेस्ट लेवल एक नेक्स्ट लेवल तक जाए। आप स्टार्ट भी करते हो तो दूसरे लेवल तक ले जाने की जरूरत है। ऑलराइट, तो यहाँ पर क्लियरली बच्चों को अपना स्किल्स का जो दायरा है, अपने होराइजन्स है, उनको थोड़ा सा और बढ़ाने की ज़रूरत है। लेकिन कहाँ आप अपने पैमानों को बढ़ा सकते हैं, कैसे अपने बच्चों में और स्किल्स ऐड कर सकते हैं या तलाश सकते हैं उन्हें और बेहतर, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक। तो नंबर नहीं, हौसले की उड़ान, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अगला सवाल मेरा होने वाला है सीमा जी से। सीमा जी, जो रिजल्ट आए हैं वो भी निराश करने वाले तो है नहीं। अगर हम यहाँ पर 2019 के मुकाबले देखें, 2020 में लगभग जो 95% लाने वाले बच्चों की संख्या है वो लगभग 38,600 से ज़्यादा है। साथ ही अगर हम 90% देखें तो यहाँ पर तो 2019 के मुकाबले जहाँ पे 94,000 थे, 1.6 लाख बच्चे 90 अबव परसेंटेज लेकर आए हैं। तो यहाँ पर वाकई में जो रिजल्ट है वो पिछले साल के मुकाबले बहुत बेहतर है। यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए कितनी मारामारी होगी, सिनेरियो आप कैसे देखती हैं? क्या वहाँ आपको लगता है किसी भी तरह की तब्दीली हो सकती है एडमिशन में, कट ऑफ रेट्स में? हाँ जी, जब नंबर बड़े हैं, डबल हो गए हैं, 95%ers डबल हो गए हैं पिछले साल से, और 90% प्लस 1.5 टाइम से ज़्यादा हो गए हैं पिछली बार से। तो लास्ट ईयर हिंदू कॉलेज की कट ऑफ हाई जो थी 99% थी, LSR की शायद 98.7% थी, तो उसी मात्रा में, और इस साल तो 100% मार्क्स भी आए हैं CBSE के बच्चों के। तो अगर उस हिसाब से देखें तो आप अंदाज़ा खुद भी लगा सकते हैं ऑटोमेटिकली। अगर हम कंक्लूड करें तो मार्क्स कट ऑफ्स तो ऊपर जाने ही जाने हैं। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2.5 लाख बच्चा एडमिशन लेता है, और इस साल पिछले साल 2 लाख बच्चा CBSE स्कूलों से था। तो अगर वही चीज़ इस बार भी हुई तो आप सोच सकते हैं कि कट ऑफ्स तो अपने यहाँ भी ऊपर जाएंगे, क्योंकि मेजॉरिटी बच्चा जो है CBSE स्कूलों का होगा। तो ये तो बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि परसेंटेजेस बढ़ने वाली हैं, बिल्कुल कट ऑफ्स बढ़ने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। बिल्कुल, और यूनिवर्सिटीज़ में भी बढ़ेंगे मुझे लगता है। ऑलराइट, और यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर कुछ शुरू भी हो रही है, नई भी आ रही हैं, तो यहाँ पर बच्चों के लिए और भी विकल्प होगा। लेकिन जो बच्चे रीअपियर करना चाहते हैं चारू जी, उन्हें कैसे इस निराशा को टैकल करना चाहिए, उन्हें कैसे रीअपियर करने के लिए अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाना चाहिए? देखिए, मैंने वही बात कही कि जो पास्ट है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, बट वी हैव टू लुक टू द फ्यूचर। और फ्यूचर के लिए, और हमें अपने को फ्यूचर रेडी जो करना हैगा, नो डाउट ये फीलिंग्स कुछ दिन तो रहने वाली हैं, रहिए उनके साथ, थोड़ा सा
कभी कभी वो एक सेल्फ रिफ्लेक्शन की भी बहुत ज़रूरत होती है कि जब हम लो फीलिंग स्टेट में होते हैं हम सेल्फ रिफ्लेक्ट करते हैं कि क्या चीज़ थी ऐसी, कहाँ पे मैंने गलती की, क्या चीज़ें मैं और बेटर कर सकता हूँ या बेटर कर सकती हूँ। तो हम वो सेल्फ रिफ्लेक्शन तो करें, लेकिन साथ में मैं सेल्फ रिफ्लेक्शन के साथ में मैं एक बात और कहूँगी, अपने लिए सेल्फ कंपैशन भी रखें। सेल्फ कंपैशन मीन्स अगर मेरे किसी दोस्त का मार्क्स अगर इस तरह आते तो क्या मैं वही सेल्फ क्रिटिकल स्टेटमेंट्स रखती कि मैं तो बेकार हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकते, या मैंने ऐसे कैसे किया ना। तो कहीं ना कहीं मुझे उन फीलिंग से तो उभरना है, अपने लिए सेल्फ कंपैशन भी रखनी है, लेकिन हाँ साथ में कहीं ना कहीं ये ध्यान रखना है कि कहाँ पे मेरी लर्निंग में कुछ कमी रही, क्या मैं बेटर कर सकती हूँ, कैसे और ऑर्गेनाइज कर सकती हूँ। कोई अगर मुझे किसी से हेल्प लेनी है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, बिल्कुल मैं अपने दोस्तों से या अपनी टीचर्स से या अपने पेरेंट्स से, किसी से भी जिससे मुझे हेल्प मिल सकती है मैं वो लूँ, ऑर्गेनाइज होके करूँ, और अगर मुझे आगे ही देखना है। बिल्कुल, स्पीक अप करना है, बाहर आना है, एक्सप्रेस करना है, ये बहुत जरूरी है बच्चों के लिए, और माँ बाप के लिए जरूरी है कि वो अपने बच्चों की बात सुने, उनके साथ बैठे, उन्हें समझे। लेकिन अमित जी, आपसे मुझे ये पूछना है, सभी डिस्ट्रैक्शंस को अब हम दूर कर देते हैं, केवल उन बच्चों की बात करते हैं जो कंपेटिटिव एग्जाम पे फोकस करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये निराशा होगी, लेकिन उन्हें आगे बढ़ना है, उनके लिए इससे भी बड़ी परीक्षा है जो कि ज्यादा मायने रखेगी उनके करियर के लिए, उन्हें आप क्या कहेंगे? कविता जी, मैं तो यहाँ कॉन्ट्राडिक्ट करूंगा आपको। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो आप मार्क्स की वैसे भी आप एक मिनिमम मार्क्स क्वालिफिकेशन रहता है, आप वहाँ पे मिनिमम अगर मार्क्स है और आपकी तैयारी अच्छी है, आपने नॉलेज, आप कितना नॉलेज लिए हो, जो भी सिलेबस है जिस कॉम्पिटिशन की आप तैयारी कर रहे हो, तो बच्चा पास भी करता है। बहुत सारे जो पीछे जिनके मार्क्स अच्छे नहीं रहे हैं, जिनका एजुकेशन एकेडमिक क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा मार्क्स पे नहीं है डिपेंडेंट, उन्होंने भी अच्छे पास किया। आपके सामने ही, बच्चों के सामने ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे कि आउट ऑफ 100% 80% ऐसे जरूर आएंगे जिनकी एकेडमिक बहुत सारी अच्छी नहीं रही है, लेकिन वो काफी अच्छा उन्होंने सक्सेस पाया हुआ अपने कैरियर में। आप बिजनेस में देख लो, या गवर्नमेंट जॉब में देख लो, या किसी भी इंजीनियरिंग में देख लो, मेडिकल में देख लो, तो 20% ही अच्छे हैं जो बच्चे हैं, ऐसे हैं जिन्होंने, इनका एकेडमिक्स काफी अच्छा है, वो अच्छे पोजीशन पे सक्सेस भी मिला उन्हें। लेकिन 80% बच्चे ऐसे एग्जाम्पल, उसके सारे किसी भी आप एग्जाम्पल ले लो किसी भी फील्ड का, तो मार्क्स को आप क्राइटेरिया बना के आगे बढ़ोगे, किसी भी चीज की तैयारी करोगे, तो वो वहां पे एक ब्लॉक लग जाएगा। तो उस ब्लॉक को सबसे पहले हटाना है। बच्चों को ये समझना है कि मार्क्स जो आ गया है वो आ गया है, अब आगे क्या करना है। अब आगे करने के लिए हमें ये देखना होगा कि हमें क्या करना है, एक्चुअली किस लेवल में जाना है, किस फील्ड के लिए हमें प्रिपरेशन करना है, अकॉर्डिंगली हमें तैयारी करना है, जो भी है लर्निंग लेनी है, अपना नॉलेज बढ़ाना है, जो भी बुकिश नॉलेज है उसके अलावा हट के आप कुछ ऐसा करो, अब जो भी पढ़ाई करनी है, जो भी तैयारी करनी है, कुछ ऐसा करो जो भी प्रैक्टिकल हो, कहीं पे आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करो। क्योंकि जो भी जॉब भी होंगे, आप गवर्नमेंट जॉब में भी जा रहे हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा आने वाला है, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है गवर्नमेंट का। अपने स्किल्स को डेवलप कीजिए और अपने इनोवेशंस पे काम कीजिए, अपने आइडियाज पे काम कीजिए। तो और लाइटर नोट अगर मैं बोलना चाहूँ, बाजीगर बनना इतना आसान नहीं होता, हार के जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। हालांकि इसे हम हार नहीं कहेंगे, इसको आप समझिए कि जिंदगी ने आपको एक और मौका दिया है अपने आप को पहचानने का, आगे बढ़ने का, अपने दायरों को, अपने रिस्ट्रिक्शंस को हटाने का, इसको एक अपॉर्चुनिटी आप समझे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास पेशकश में हमारे साथ शामिल होने के लिए। इसी के साथ मुझे भी इजाजत दे कंज्यूमर अड्डा के इस खास शो में, लेकिन बने रहिए CNBC आवाज के साथ ही। नमस्कार।